Everyone, welcome to MSc Chemistry World. Today's topic is SN1 mechanism. So what is SN1 mechanism? SN1 mechanism में SN1 reaction involve होती है. SN1 mechanism टू स्टेप प्रोसेस होती है. इसे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है. इसमें वन मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन होती है वो चेंज होती है. फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सबस्ट्रेट का स्लो हाइड्रोलिसिस होता है जिससे कि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है. दिस इज़ द एग्जांपल कि टी ब्यूटिल क्लोराइड जो होता है उसका हाइड्रोलिसिस से कार्बोकेटाइन बनता है और लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है. सेकेंड स्टेप में कार्बोकेटाइन जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ तेज़ी से क्या करता है, कॉम्बिनेशन करता है. दिस इज़ द एग्जाम्पल. इसमें जो कार्बोकेटाइन है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या करता है, फास्ट कॉम्बिनेशन करके क्या करता है, प्रोडक्ट फॉर्म करता है. एविडेंस फॉर SN1 मैकेनिज्म. फर्स्ट एविडेंस होता है काइनेटिक्स. SN1 रिएक्शन जो होती है वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है. इसमें जो रेट होता है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. अर्थात SN1 रिएक्शन केवल सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है. यदि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो बढ़ती है और यदि कम होता है तो कम होती है. SN1 रिएक्शन के लिए काइनेटिक्स एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है. सेकेंड एविडेंस होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री. SN1 रिएक्शन जो होती है वो आंशिक रेसिमाइजेशन और सम इन्वर्जन के साथ आगे बढ़ती है. SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट जो होता है वो कार्बोकेटाइन बनता है जो कि प्लेनर होता है. सो व्हाट इज़ रिटेंशन. रिटेंशन मतलब क्या होता है, SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है और लिविंग ग्रुप जो होता है वो बाहर निकलता है. तब कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो अटैक करता है तथा कार्बोकेटाइन से लिविंग ग्रुप के स्थान पर जुड़ जाता है और कार्बोकेटाइन पर इलेक्ट्रॉन की जो कमी होती है उसको न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन देकर पूरा करता है. दिस एग्जाम्पल टी ब्यूटिल क्लोराइड SN1 रिएक्शन, कार्बोकेटाइन फॉर्म और लिविंग ग्रुप बाहर. फिर जो कार्बोकेटाइन होता है उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है क्योंकि इस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और प्रोडक्ट फॉर्म करता है. फिर इन्वर्जन. SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है लिविंग ग्रुप बाहर निकलने से पहले. यदि न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन पर बैक साइड से अटैक करता है तो लिविंग ग्रुप कार्बोकेटाइन को न्यूक्लियोफाइल के अटैक से बचाता है जिसके परिणाम स्वरूप कॉन्फिग्रेशन उल्टा हो जाता है. अब कार्बोकेटाइन है, इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो अगर लिविंग ग्रुप के बाहर निकलने से पहले ही न्यूक्लियोफाइल इस पर बैक साइड से अटैक करता है तो इसको बचाने के लिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उल्टा हो जाता है. ये जो लिविंग ग्रुप के स्थान पर न्यूक्लियोफाइल को जोड़ना था मगर इसका कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाता है. फिर होता है थर्ड एविडेंस होता है रेसिमाइजेशन. कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होते हैं. रेसिमाइजेशन का रेशियो उतना ही अधिक होता है. ऐसा इसलिए होता है कि लिविंग ग्रुप को समय से पहले कार्बोकेटाइन के नेबरहुड को छोड़ने का समय मिल जाता है. फिर एक न्यूक्लियोफाइल पर अटैक होता है जो लगभग समान रूप से कार्बोकेटाइन के दोनों ओर अटैक कर सकता है जिससे अधिक रेसिमाइजेशन होता है तथा कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल के अटैक से प्रोडक्ट क्या बनता है, रेसिमिक बनता है. SN1 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो 50% अटैक नहीं करता, केवल रेसिमिक रिएक्शन SN1 में होती है. अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसके पास दोनों साइड से चांसेस होते हैं कि वो इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है. थर्ड एविडेंस क्या होता है, आयन पेयर. SN1 रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हाइड्रोलिसिस का जो रेशियो होता है उसको फॉलो करता है. सबसे पहले RX जो होता है, फिर ये दोनों साइड से मतलब बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों रिएक्शन होती है. इसमें ये R+ X नेगेटिव फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इंटरमीडिएट पेयर बनते हैं. फिर न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है. फिर R+ और X नेगेटिव, फिर ये काउंटर पेयर बनते हैं तो फिर न्यूक्लियोफाइल फिर अटैक करता है. R+ + X नेगेटिव तो डिसोसिएट पेयर बनते हैं. यहाँ फर्स्ट एक इंटीमेट या टाइट आयन पेयर है. सेकेंड एक सॉल्वेंट या सेपरेटेड आयन पेयर है. थर्ड डिसोसिएट आयन पेयर है. फर्स्ट एंड थर्ड में X नेगेटिव को काउंटेरियन कहा जाता है. इस रिएक्शन में इंटीमेट आयन पेयर ओरिजिनल सबस्ट्रेट देने के कंबाइन होते हैं, उसे इंटरनल रिटर्न कहा जाता है. रिएक्शन में प्रोडक्ट किसी भी स्टेज पर न्यूक्लियोफाइल के अटैक से बन सकता है और यदि न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से होता है तो इंटीमेट आयन
फर्स्ट को इन्वर्जन की ओर ले जाया जाता है, लेकिन अटैक फ्रंट साइड से नहीं, क्योंकि एक्स नेगेटिव द्वारा शील्डेड है। सेकेंड में अटैक पीछे की ओर होने की संभावना ज़्यादा होती है, जिससे रेसिमाइजेशन हो जाता है। जबकि थर्ड पर अटैक दोनों साइड से समान हो सकता है, जैसे फर्स्ट एंड थर्ड की ओर बढ़ते हैं तो जो रेसिमाइजेशन होता है वो बढ़ता है और इन्वर्जन जो होता है वो कम होते जाता है। और जैसे जैसे आर पॉजिटिव की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है तो न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की जो पावर होती है वो कम होती है और थर्ड का अनुपात बढ़ जाता है। फिर 4 एविडेंस होता है रीअरेंज प्रोडक्ट। रीअरेंजमेंट जो होती है वो कार्बोकैटायन की फीचर्स में से एक होता है। रीअरेंजमेंट और कार्बोकैटायन के बीच को रिलेशन के कारण रीअरेंजमेंट को SN1 रिएक्शन या मैकेनिज्म में इंडिकेशन के रूप में लिया जाता है। सामान्य तौर पर SN2 की तुलना में SN1 रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट की संख्या ज़्यादा होती है। यदि किसी रिएक्शन में एक सबस्ट्रेट से ज़्यादा प्रोडक्ट की प्रोसीडिंग में कोई इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होता है तो रिएक्शन को रीअरेंजमेंट से नहीं गुजरना पड़ता, और यदि लेकिन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होते हैं तो रीअरेंज प्रोडक्ट बनते हैं, जो कि नॉर्मल प्रोडक्ट के साथ बनते हैं। रीअरेंज प्रोडक्ट कार्बोकैटायन के कारण ही बनते हैं। यदि रिएक्शन में कार्बोकैटायन या इंटरमीडिएट फॉर्म है तो रीअरेंज प्रोडक्ट बनेंगे, और नहीं है तो नहीं बनेंगे। दिस इज द एग्जांपल 3-chloro-1-butane न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कार्बोकैटायन। फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो 2 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, एक नॉर्मल प्रोडक्ट एंड एक रीअरेंज प्रोडक्ट। फिर है 5 एविडेंस होता है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन एट ब्रिज हेड कार्बन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो SN1 के नियमों के अनुसार या तो नहीं होती है और या ब्रिज हेड कार्बन पर धीमी गति से होती है। SN2 रिएक्शन फेल हो जाती है। SN1 रिएक्शन कार्बोकैटायन के माध्यम से आगे बढ़ती है, जो कि प्लेनर होना चाहिए। सबस्ट्रेट की स्ट्रॉन्ग केज लाइक स्ट्रक्चर के कारण ब्रिज हेड कार्बन एटम जो होते हैं वो प्लेनैरिटी ग्रहण नहीं कर सकते, इसीलिए कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के पहले हाइड्रोलिसिस को रोका जाता है। परिणाम स्वरूप ब्रिज हेड कार्बन SN1 जो मैकेनिज्म होते हैं उसके द्वारा सब्स्टिट्यूशन के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। ब्रिज हेड कार्बन एटम में कार्बोकैटायन और न्यूक्लियोफाइल की जो पोजीशन होती है वो चेंज होती है, और यदि ब्रिज हेड कार्बन एटम में कार्बोकैटायन नहीं बनता है तो SN1 रिएक्शन इसमें नहीं होती है। ये हो गया ब्रिज हेड हीक। थैंक यू।